का आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से मैं इतने सालों बाद दोबारा तुम्हारे करीब आया। कॉलेज में जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब वो छोटी उम्र की नादानी थी। सीरियल अनुपमा में अनुपमा के मुश्किल सफर में अब होने वाली है अनुज की धमाकेदार वापसी। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने देखा कि अनुपमा मुंबई में आकर रहने लगती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है अपनी बेटी राही से। लेकिन राही अनुपमा से मिलने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव नहीं लाती। वह अब भी अपनी माँ से नफरत ही करती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राही अनुपमा को माफ नहीं करती। ये सब देखकर अनुपमा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अनुपमा के दिल में जो थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि शायद उसकी बेटी उसे माफ कर देगी, वह भी अब खत्म हो जाती है। अनुपमा बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह जाए तो कहाँ जाए। उसकी बेटी तो अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अनुपमा को लगने लगता है कि उसके जीवन के आखिरी दिन आ गए हैं और अब वह बस जल्दी से अपने अनुज के पास जाना चाहती है, हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि आने वाली है अनुज कपाड़िया की जबरदस्त वापसी। अनुपमा की जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में अनुज की एंट्री होने वाली है। जब अनुपमा रेलवे स्टेशन से कहीं जाने के लिए निकलती है तभी उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। वह वहीं प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन ठीक उसी पल कोई उसे पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि अनुज होता है। अपनी आंखों के सामने जिंदा अनुज को देखकर अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह रोती है, मुस्कुराती है और खुद पर यकीन नहीं कर पाती। अनुज अनुपमा की हालत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, मैं इतने सालों से कोमा में था अनुपमा, और मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई अंकुश था। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के कुछ अच्छे लोगों की वजह से मैं बच गया। इन सालों में मैं कोमा में था, लेकिन होश में आते ही तुम्हें ढूंढता हुआ सीधे यहीं आ गया। अनुपमा को अनुज की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह उसे छूती है और उसकी आंखों में देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। ठीक उसी समय राही भी वहीं से गुजर रही होती है और वह भी जिंदा। अनुज को देखकर हैरान रह जाती है। राही के चेहरे पर भी खुशी के भाव आ जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे या क्या करे। अनुज अपनी बेटी राही और अनुपमा दोनों को एक ही जगह देखकर बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन अनुज के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसकी बेटी राही है जो अनुपमा से नफरत करती है, और दूसरी तरफ अनुपमा है जो अब भी अनुज और राही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। अब सवाल ये है, क्या अनुज फिर से अनुपमा का साथ छोड़ देगा अपनी बेटी राही की वजह से, या इस बार वह अनुपमा का हाथ थामेगा?